तारीख 12 नवंबर 2024। समय रात 12:47। रात के पहर में जब घड़ी ने 12 बजाए, विशाल हवेली की पुरानी दीवारों से ठंडी हवा की एक सिहरन उठी। वो हवेली जो दशकों से वीरान पड़ी थी, आज किसी अनजाने बुलावे से फिर जगी थी। राघव वही पुराना नक्शा लेकर उस काले पत्थर के अंदर शिलालेख को घूर रहा था। उसका माथा पसीने से भीग चुका था। पहला दरवाज़ा खुल चुका था, पर उसके पीछे जो था वो सिर्फ कमरे या आंगन नहीं, बल्कि रहस्यों का संसार था। राघव ने धीमे कदमों से अंदर कदम रखा। दीवारों पर धूल जमी थी, हवा में सीलन और किसी पुराने रुदन की गंध थी। उसने टार्च जलाई तो सामने एक टूटी हुई झूला कुर्सी हिली। किसी ने वहां बैठे होने का एहसास छोड़ दिया था। फर्श पर जली बुझी मोमबत्तियों के निशान थे। ऐसा लग रहा था मानो कुछ समय पहले यहाँ कोई अनुष्ठान शुरू हुआ हो, पर बीच में ही अधूरा छोड़ दिया गया। राघव की सांसें थमी। उसने धीरे से पीछे मुड़कर देखा। दरवाज़ा अपने आप बंद हो चुका था। उसने दरवाजे पर हाथ रखा, पर वो मानो पत्थर में बदल चुका था। तभी पीछे से एक धीमी सी फुसफुसाहट सुनाई दी। तुम बहुत देर कर चुके हो। राघव का दिल धक से रह गया। उसने टार्च घुमाई, कुछ नहीं दिखा, बस दीवार पर परछाइयाँ खेल रही थी। समय 12:56 AM। कमरे के बीचों बीच एक अजीब सा निशान उकेरा गया था, 7 वृत्त और बीच में एक लाल बिंदु। जैसे ही राघव ने उस पर कदम रखा, उसके पैरों के नीचे धरती कांपने लगी। हवेली की दीवारों से एक धीमा करुण रुदन उठने लगा। तुम्हें वो नहीं खोलना चाहिए था। आवाज़ किसी स्त्री की थी, जो हवा में से आती प्रतीत हो रही थी। राघव चौंकते हुए बोला, कौन है वहाँ? टार्च की रोशनी में हवा झिलमिलाई और एक धुंधली परछाई सामने आई। सफ़ेद साड़ी में लिपटी, बाल बिखरे, आंखों में गहरा सन्नाटा। ये हवेली अब तुम्हारी नहीं रही, उसने फुसफुसाया। मैं सिर्फ सच जानना चाहता हूँ। राघव के स्वर में हिम्मत और डर दोनों थे। वह मुस्कुराई, एक ऐसी मुस्कान जिसमें रहस्य और मौत दोनों छिपे थे। समय 1:10 AM। कमरे की दीवार पर पुरानी तस्वीरों की कतार थी। वो हर तीसरे के नीचे किसी नाम और तारीख का जिक्र था। 1978, 1983 और 1994 पर आखिरी तस्वीर के नीचे एक अनजान नाम लिखा था, राघव सिंह ठाकुर। आगमन 2024। राघव के पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई। उसने खुद की तस्वीर देखी, वही चेहरा, वही हाव भाव। ये कैसे संभव है? उसने कांपते हाथों से तस्वीर छूनी चाही, तभी बिजली सी उसके शरीर में दौड़ गई। कमरे की सारी लाइटें झपकने लगी और एक आवाज़ गूंजी, कह दिया था ना, देर हो चुकी। तारीख 13 नवंबर 2024। समय रात 1:29। हवेली की घड़ी स्वतः चलने लगी, टन टन टन। हर बार जब उसकी पेंडुलम झूलती, हवेली के किसी हिस्से में एक दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आती। राघव ने दीवार की दरार से देखा। अब दूसरा दरवाज़ा खुल रहा था। पहले दरवाजे के पीछे जो सच था, वो तो बस एक प्रस्तावना थी। दूसरे दरवाजे के अंदर एक पुरानी पुस्तक रखी थी, मोटी चमड़े के कवर वाली, जिस पर लिखा था विरासत का ऋण। उसने जैसे ही किताब खोली, अंदर लिखा था, जो पहला दरवाज़ा खोलता है वो हवेली का वारिस बन जाता है, पर जो दूसरा खोलता है वो हवेली की आत्माओं के साथ कैद हो जाता है। राघव ने हवा में हलचल महसूस की। मोमबत्तियाँ एक साथ जल उठी। हवेली में किसी अदृश्य शक्ति का प्रवेश हो चुका था। दीवारों से हजारों विस्पर्श गूंजने लगे, नाम, कहानियाँ, श्राप। राघव पीछे हटना चाहता था, पर दरवाज़ा अब फिर पत्थर बन चुका था। समय 2:05 AM। टार्च की रोशनी झिलमिलाई और सामने दीवार पर एक नया सफ़ेद संदेश खुद ब खुद उभर आया, तीसरा दरवाज़ा न खोलना। पर राघव ने देखा, हवेली के
दालान में तीसरे दरवाजे के नीचे से हल्की रोशनी झांक रही थी। वो धीमे कदमों से आगे बढ़ा। रोशनी अब धड़कनों की तरह झपक रही थी। किसी अदृश्य शक्ति ने मानो उसे खींचना शुरू कर दिया। राघव, आवाज़ फिर गूंजी, पर इस बार कोमल थी, जैसे कोई अपना पुकार रहा हो। उसका दिल हिल गया। क्या तुम माँ हो? चुप्पी। फिर एक हल्की सी हंसी, ठंडी, खोखली और दर्दनाक। माँ तो वही है जो तुम्हें चेतावनी देती है, श्राप नहीं। तारीख 13 नवंबर 2024। समय सुबह 3:14। पहली किरणों से पहले हवेली शांत थी। बस हवा में धुआं और राख में तैर रही थी। गांव वालों ने सुबह जब दरवाज़ा खोला, हवेली के अंदर न किसी का निशान था, न कोई आवाज़। पर दीवार पर लिखा था, अब हवेली इंतज़ार नहीं करेगी, तीसरा दरवाज़ा जाग चुका है। अगले भाग में जारी हवेली का तीसरा दरवाज़ा, अध्याय 3, जागृति, जहां राघव और हवेली के बीच का रहस्यमय संबंध अपने सबसे खतरनाक मोड़ पर पहुंचेगा। दोस्तों, कहानी आगे सुनने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।